हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो जानेंगे ब्याज। ब्याज किसको कहते हैं, मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मूलधन जानते हैं। पहले हम लोग क्या जानेंगे, तो पहला में हम लोग जानेंगे मूलधन। मूलधन मूलधन का मतलब हो गया कि जो धन आपके पास है, जो आपके पास है वो हो गया अपना पैसा, को ही हम लोग मूलधन बोलते हैं। अपना पैसा, अपना पैसा हो गया हम लोग का मूलधन हो गया। अपना पैसा क्या हो गया, मूलधन हो गया। जो रुपया में हम लोग लिखते हैं, पैसा में लिखते हैं, जो भी लिखते हैं। और दूसरा में हो गया, पढ़ेंगे ब्याज। हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ब्याज। तो ये ब्याज जो हो गया हम लोग का वो जानेंगे। तो मूलधन का मतलब हो गया मूल का धन, अर्थात मूलधन हम लोग का अपना पैसा। हम अपना पैसा, मेरे पास मान लीजिए 100 रुपया है या आपके पास 100 रुपया है। कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगा, तो उधार तो अपना रुपया जो दिए उसको तो फ्री में तो आप नहीं दिए, ज्यादा लगा होगा, जिस पर विश्वास होगा आप उसको फ्री में दे सकते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो पैसा अधिक मात्रा मांगते हैं, 100 के जगह में 2000, 2 लाख, 1 लाख मांगते हैं। तो बोलते हैं कि आपका जो भी इंटरेस्ट होगा, अर्थात जो भी ब्याज होगा हम आपको देंगे, आप कितना प्रतिशत हमसे ब्याज लीजिएगा। तो बोलता है कि हम 5% आपसे ब्याज लेंगे। अर्थात तो जितना राशि दिया, मान लीजिए कि वह 100 रुपया दिया, अपना धन कितना दिया, 100 रुपया दिया। अब बोलता है कि 1 महीना के बाद, 1 महीना के बाद अर्थात 30 या 31 दिन के बाद हम तुमसे 110 रुपया लेंगे। अर्थात हम जो है से तुमसे 5% या 10%, 2%, 3%, सबका अलग अलग परसेंटेज का होता है कि हम इतना परसेंट में आपको पैसा देंगे। तो 100 रुपया लिया और उसको बोलता है कि हम आपको 10% लेंगे, आपका 1 महीना के बाद 10% लेंगे। तो 100 रुपया का हम लोग 10% पहले निकाल लेते हैं। 100 का 10% निकालेंगे। अब 100 का मतलब गुना हो गया और 10 बटा प्रतिशत मतलब 100 हो गया। अब देखिए 100 और ये 100 कट गया तो कितना, 10 रुपया। अर्थात वो कितना ज्यादा लेगा, 10% लेगा, अर्थात 10 रुपया वो अधिक लेगा। कितना लेगा, 10 रुपया। तो जो 10 रुपया हम उसको अधिक देंगे वो हम लोग का ब्याज हुआ। ये 10 रुपया हम लोग का क्या हो गया, ब्याज हो गया। अपना पैसा का जो ज्यादा बढ़ाकर वो लिए, हम उससे 10 रुपये ज्यादा लिए, वही हम लोग का ब्याज हो गया। उसके बाद तीसरा में आता है मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ, मिला हुआ। और धन का मतलब होता है रुपया, मिला हुआ रुपया। धन का मतलब रुपया, आप जानते हैं। तो मिश्र धन बराबर होता है कि आप जो पैसा दिए थे, कितना दिए थे, 100 रुपया दिए थे, और वो ब्याज आपको कितना दिया, तो 10% दिया, अर्थात 10 रुपया दिया। कितना ब्याज दिया, तो इसको जब जोड़ दिया, मतलब अपना धन और जो ब्याज वो जोड़ दिए, तो ये 110 रुपया जो दिया हमको, वो 110 रुपया हम लोग का जो कहलाएगा वो मिश्र धन कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को मूलधन, ब्याज और मिश्र धन से संबंधित प्रश्नों का जो हल है आगे जो हम करने के लिए बताएंगे वो भी आप लोग को समझ में आएगा। और यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन, अर्थात मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, मिश्र धन हो गया। अब यहां पर आता है समय। समय ये वर्ष, दिन, महीना, ये सभी में दिया हुआ रहेगा। तो हमने जो रुपया उसको दिया था, कितने दिनों के लिए दिया था, 1 महीने के लिए। तो वही 1 महीना जो हो गया वही हम लोग का वो समय कहलाया। 1 महीना अर्थात 30 या 31 दिन, 31 दिन, यही हम लोग का जो है सो कहला गया समय। उसके बाद होता है दर। दर अर्थात प्रतिशत। आप कितना प्रतिशत ब्याज में आप उसको रुपया दिए थे, तो हम लोग कितना प्रतिशत में दिए थे, 10% में दिए थे।
तो ये जो 10% जो है, प्रतिशत, 10% का मतलब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो 10% का मतलब होता है कि 10/100, अर्थात 100 रुपया में हम उससे 10 रुपया लेंगे। कितना लेंगे? 10 रुपया अधिक लेंगे। तो जो 10 रुपया अधिक है वो तो ब्याज है, लेकिन ये प्रतिशत जो है वो हम लोग का क्या है? दर है। तो 10%, जहां पर प्रतिशत में दिया हुआ रहे वो समझिए आपका दर दिया हुआ है, जहां वर्ष महीना दिन दिया रहे वो समय हो गया, और जो रुपया में दिया हुआ रहेगा आपको पहचानना है मूलधन कौन है, ब्याज कौन है, मिश्रधन कौन है। तो ब्याज, मूलधन, समय, दर हम लोग समझ गए। अब इससे संबंधित जो है हम लोग का प्रश्न जो है जानेंगे, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग, और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ प्रश्न को जानते हैं हल करने के लिए। तो चलिए आप शॉर्ट में जो है अंग्रेजी में इसको, ब्याज को हम लोग SI सिंपल इंटरेस्ट करते हैं, और इसको हम लोग मूलधन को P बोलते हैं, और समय को T या L लिख सकते हैं, और दर को R बोलते हैं। समय हो गया आपका, टाइम हो गया, इसको R बोलते हैं, और बट्टा ये हो गया हम लोग का 100 हो गया। ये आप ये भी याद कर सकते हैं। उसके बाद आप मूलधन है तो P को आप यहाँ ले आए। अगर मूलधन निकालना हो, ब्याज दिया हो, तो ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं? SI बोलते हैं। इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, गुने 100 होता है। और यहाँ दिया हुआ समय और दर, तो समय का मतलब टाइम गुने R। उसके बाद तीसरा में जो होगा हम लोग का, अगर दर निकालना हो, R निकालना हो, R प्रतिशत निकालना हो, तो SI गुने 100 बटा T गुने P हो जाएगा, या P गुने T भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप T निकालना हो तो SI गुने 100 बटा यहाँ पर हो जाएगा R गुने P, या P गुने R भी लिख सकते हैं। पांचवा जो सूत्र हम लोग का है वो मिश्रधन है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। जहां मूलधन और ब्याज दे और मिश्रधन पूछे तो इस सूत्र में बैठा देंगे, हम लोग को इसमें नहीं बैठाना है। तो यहाँ पर मिश्रधन को हम लोग ये बोलते हैं, ए का सूत्र जो हो जाएगा P माइनस P प्लस SI हो जाएगा, ये हम लोग का। और छठा जो सूत्र लिखे हम लोग, ये सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट में 2 सूत्र होता है। यदि आपका मिश्रधन दिया हो तो उसमें मूलधन भी दिया हुआ रहेगा। ये हम लोग जो है सो आप इंग्लिश में इस तरह से याद कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये सूत्र से ही ये सूत्र बना हुआ है। यहाँ सूत्र, ये सूत्र, ये सूत्र, ये जो हम लोग का बना हुआ है, और ये सूत्र, ये 4 सूत्र जो है इसी सूत्र से बना हुआ है। यदि आप मूलधन निकालते हैं तो ब्याज 100 से गुना हो जाएगा। देखिए ब्याज गुने 100, और ये समय और दर नीचे आ गया, तो इससे मूलधन का सूत्र हो गया। अब यदि आप यहाँ पर दर को ले आते हैं, यहाँ दर ले आए, तो ये मूलधन देखिए नीचे चला गया है। सूत्र ब्याज गुने 100, समय के समय रह गया, ये समय इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। समय को यदि आप यहाँ ले आए हैं तो ये दर यहाँ पर चला जाएगा, देखिए यहाँ पर दर चला गया है। और ये मिश्रधन का सूत्र है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। जहां पर मूलधन दिया हुआ रहे और ब्याज भी दिखा दे, जैसे मान लीजिए कि आप 1000 रुपया लिए हैं और उस पर ब्याज आपको 50 रुपया मिला, तो मिश्रधन ज्ञात करें, तो जो अपना धन और जो ब्याज मिलेगा दोनों को जोड़ देंगे, वो हम लोग का हो जाएगा मिश्रधन। और ब्याज अगर निकालना हो और मिश्रधन दिया हो और मूलधन दिया हो, तो जैसे मान लीजिए कि 110 रुपया आपका मिश्रधन है और आप उसको दिए थे 100 रुपया, तो आप जो ऐसे ब्याज आपको कितना मिला, तो मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे, जो मिला हुआ धन है उसमें से अपना धन को निकाल दिए, तो जो बच गया वो ब्याज होगी हम लोग का। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, अगर P दिया हो अर्थात मूलधन हम लोग का जो दिया हो, मूलधन अगर दिया हो हम लोग का 5,040 रुपया और दर दिया हो R, दर जो दिया हो वो दिया है 5%, और समय जो दिया है, समय जो हम लोग का दिया है अर्थात T जो दिया है हम लोग का वो 2 वर्ष, और हम लोग से पूछता है ब्याज। क्या पूछता है? ब्याज। ब्याज ज्ञात करें। साथ में यदि वो पूछ देता है हम लोग का मिश्र धन पूछ देता है, ये ज्ञात करना है हम लोग का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ब्याज, मूलधन दिया हुआ है, उसके बाद दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। याद रखना है कि मूलधन जो है इसे रुपया में देता है, दर है सो आपका प्रतिशत में देगा, और समय जो देगा वर्ष, दिन और महीना में देगा। तो दिन और महीना में जो देगा उसको वर्ष में हम लोग को बदलना होगा सबसे पहले। तो हम लोग को निकालना है ब्याज। तो अभी हम लिखाएं SI अर्थात ब्याज का जो सूत्र लिखाएं आप लोग को, P गुने R गुने T बटा 100 लिखाए हैं। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब इसी में बैठाने में मूलधन कितना हम लोग का है 5,040 गुने दर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, समय कितना दिया 2 वर्ष दिया हुआ है, और बट्टा में कितना दिया हम लोग को 100 दिया है। अब चलिए काटते हैं। 1 0 से कट गया, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 5 कैंसिल हो गया। तो हम लोग का ब्याज कितना निकल गया 504 रुपया। तो एक पहला तो ये आंसर हम लोग का आ गया, पहला आंसर ये हम लोग का ब्याज निकाल लिए। अब मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन को अंग्रेजी में अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन का जो है सूत्र भी हम आप लोग को लिखाएं, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज को SI अर्थात आप लिख सकते हैं P प्लस SI। तो मूलधन हम लोग का कितना था 5,040, और ब्याज हम लोग को कितना मिला 504 रुपया। अब इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए 4 और 0 4 हो गया, 0 और 4 फिर जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 5 के 5 5 हो गया, 5,544 रुपया ये मिश्र धन था, मिला हुआ धन हमारा जो है ब्याज और मूलधन जो मिल गया वो मिश्र धन है। सो तो हम लोग का दूसरा आंसर भी आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरे लिए तो एक लाइक बनता है। चलिए, यदि आपका दूसरा प्रश्न में दिया हो P दिया हो, मान लीजिए कि 6,000 दिया हुआ है, RS दिया रुपया दिया हुआ है, R दिया हुआ है आपका 5%, SI दिया हुआ है आपका 500, और आपका T पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? T पूछ रहा है। T पूछे A भी पूछ सकता है आपका, है ना। तो T का सूत्र में चलेंगे। T का अर्थात समय का सूत्र। समय का सूत्र हम क्या लिखाएं आप लोग का SI गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। तो चलिए से बेटा SI कितना दिया हुआ है हम लोग का तो 500 दिया हुआ है, गुने ये कितना है तो 100 है, P कितना दिया हुआ है हम लोग का तो 6,000, और R कितना दिया हुआ है हम लोग का 5% तो 5 लिखेंगे हम लोग। अब चलिए काटते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0 फिर 1 0 1 0 से कटेगा। अब यहाँ देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। इसको हम लोग जो है से 2 से काटे 2 3 6 और 2 5 10, 5/3 आया। कितना आया 5/3। अब इसको हम लोग पूर्णांक में कर देते हैं। तो इसको पूर्णांक में जब करते हैं हम लोग तो 5 को 3 से है सो भाग देंगे, 3 एकम 3, अर्थात आ जाएगा 1/2/3, और ये लिखाता है वर्ष में। हम आपको बोले थे यही हम लोग का निकल गया
टी निकल गया, अर्थात हम लोग का जो है सो टाइम निकल गया, टाइम निकालना था। अब निकालना है ए, निकालना है हम लोग को। तो ए का जो सूत्र होता है, अभी हम बताए थे आप लोग को, देखिए ए का सूत्र यहां पर भी हम लिखे हैं। ए का सूत्र जो होता है, ए बराबर मिश्रधन निकालना है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये बताया था आप लोग को। ये शुरू भी निकाल सकते हैं क्योंकि मूलधन और ब्याज दिया हुआ है आप लोग का। पहला आंसर में इसको बना सकते थे, हम लोग पहला आंसर में ये बनाए हैं, और ये ब्याज दिया हुआ है 500, तो ये 6500 हो गया मिश्रधन। तो आप इसको पहले निकाल सकते हैं, इसको बाद में निकाल सकते हैं, तो पहले इसको भी निकाल सकते हैं, बाद में इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये दो प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यदि टी के जगह में अगर टी दिया हो और आर पूछेगा उसमें, तो आपको फॉर्मूला में सिर्फ चेंज करना है, आर की जगह में टी लिख देना है, सेम टू सेम रहेगा। यदि पी निकालना हो तो पी की जगह में आपका आर और टी रहेगा, ऊपर तो सेम रहेगा। इस तरह से आप है सो हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और पहले भी मैं बता चुका हूं, जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप इससे भी अच्छे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।